राजस्थान सहित देश के कई राज्यों में लंपी वायरस का कहर जारी है। राजस्थान की बात की जाए तो सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 45,000 से ज्यादा गायों की मौत इस वायरस से हो चुकी है। मैं इस वक्त खड़ा हूं जयपुर की पिंजरापौल गौशाला में। आप देख सकते हैं मेरे चारों तरफ यहां गौवंश है जिनकी संख्या हजारों में है। ये वो गौवंश है जो लंपी से अब तक बचा हुआ है, लेकिन लंपी वायरस ने तो यहां भी दस्तक दी थी, लेकिन समय रहते कदम उठाए गए जिसकी वजह से गौवंश को बचाया जा सका। अतुल गुप्ता जी हैं मेरे साथ इस वक्त, जो कि गौ संरक्षण के कार्य से जुड़े हुए हैं, इस पूरी गौशाला की व्यवस्था को संभालते हैं। अतुल जी ये बताएं, आपके यहाँ पर कुल कितनी गायें हैं और कितने टाइम पहले आपके यहाँ पर लंपी वायरस का अटैक हुआ? हमारे यहाँ 3,500 लगभग गाय हैं। इसके अलावा और भी हमारी दौसा में गौशाला है, वहाँ भी लगभग 1,500 से अधिक गाय हैं। और हमारे यहाँ पर लगभग 2 से ढाई महीने पूर्व इस लंपी बीमारी का अटैक हो चुका है और ये पिछले 2-3 वर्ष पहले भी हुआ था। तो इसका हमें एक अनुभव था कि गौमाता को किस तरह से इस का इलाज किया जाए, किस तरह से इस बीमारी से बाहर निकाला जाए और गौ माताओं को स्वस्थ कैसे रखा जाए। इसमें पूरी तरह से हमने ट्रेडिशनल विधा का उपयोग किया, आयुर्वेद विधा का उपयोग किया, काला जीरा का उपयोग किया, अश्वगंधा का उपयोग किया, हल्दी का उपयोग किया, आंवले का उपयोग किया, ताजा आंवले और सूखे आंवले का उपयोग किया। तो इस तरह से मुलेठी करते हैं इन तमाम चीजों से आप? देखिए, ऐसा है कि हम 2 प्रयोग करते हैं। सबसे पहला प्रयोग करते हैं कि 3 लीटर पानी, गुनगुने पानी के अंदर 40 ग्राम जो है फिटकरी डाल करके सुबह मॉर्निंग में और शाम को मतलब लगभग 8 बजे के आसपास, 7 बजे के आसपास हम स्नान कराते हैं गौ माता को, जिससे कि उसका पूरे दिन का और रात का जितना भी एयर के थ्रू बैक्टीरिया मुंह के द्वारा और उसके शरीर के अंदर और बाहर जो गया है उससे उसको क्लीन किया जाता है। दूसरा, उसको काला जीरा 200 ग्राम, मुलेठी 200 ग्राम, नीम की पत्तियों का पाउडर 200 ग्राम, आपका जो है एक मेष्ठी आता है उसका 200 ग्राम, अश्वगंधा 200 ग्राम और इसी तरीके से जो 1-2 चीज़ों को और मिला करके एक पूरा फॉर्मूला तैयार करके एक इसका जो दलिया के साथ में 50 ग्राम डेली का उनको भोजन के साथ मिक्स करके उनको खिलाया जाता है, जिससे कि उनकी इम्यूनिटी और जो रोग होता है, स्किन से संबंधित जो रोग होता है, उसका जो है इलाज किया जा सके और उसके जो रोग को बढ़ने से रोका जा सके। अतुल जी बताएं, आपके यहाँ पर कितनी गौवंश का मौत हुई यहाँ पर? हमारे यहाँ मृत्यु दर नहीं रही है। उसका कारण ये है कि जैसे ही कभी भी कोई जानवर को, किसी भी गौमाता को, किसी भी पशु को आप इस तरह के रोग से ग्रसित देखें या फिर आपको लगे कि ये खाना नहीं खा रहा है, फॉडर नहीं खा रहा है, तो उसी समय उसका इलाज प्रारंभ कर देंगे। तो ये इलाज बढ़ेगा नहीं और बढ़ेगा नहीं तो मृत्यु दर भी बिल्कुल भी नहीं होगी। अभी आपने जितनी संक्रमित थी उनको क्या अलग आइसोलेशन में रखा? बिल्कुल, यहाँ आइसोलेशन केंद्र बनाया हुआ है, उसको तुरंत हमने लिफ्ट किया है और जैसे ही हमें लगता है कि ऐसी सिचुएशन होती है तो उसको आइसोलेशन सेंटर में हम लोग लिफ्ट कर देते हैं। यहाँ पास में ही हमने इसी कैंपस में आइसोलेशन सेंटर बना रखा है और उसमें बाकायदा इस समय इसी बीमारी का इलाज चल रहा है। ये बताएं, गाय का दूध पीना क्या हानिकारक है ऐसे समय में? बिल्कुल भी नहीं है। यदि कोई भी इस तरह की अफवाह उड़ रही है कि गाय का दूध हानिकारक है, बिल्कुल भी नहीं है। देसी गौवंश के अंदर इतनी शक्ति होती है कि उसके गाय के दूध में बैक्टीरिया पहुंचता ही नहीं है। यदि फिर भी बैक्टीरिया की संभावनाएं आपको मन में धारण होती हैं तो आप गाय का दूध गर्म करके जैसे ही पीते हैं सारे बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं। ये बताएं कि ये लंपी रोग आया कहाँ से और क्या हिंदुस्तान में पहले भी आया है? ये लंपी रोग 1929 में अफ्रीका के द्वारा आया था। अफ्रीका में एक बहुत बड़ी महामारी जो है पूरे विश्व में देखी गई थी, जिसका संयुक्त राष्ट्र संघ और अमेरिका ने भी इस पर शोध कराया था और इसका नाम ही वहां से लंपी दिया गया था। लंपी हुआ, कोरोना वायरस हुआ, मल्टीप्लेक्स हुआ, ये सारे वायरस एक थिंकिंग के वायरस हैं, जिसमें कि सबसे ज्यादा मंकीप्लेक्स वाला वायरस इससे जुड़ता हुआ वायरस है, जो भारत में 2019 में प्रवेश किया और आज लगभग पूरे प्रदेश के अंदर इसने अपनी जड़ें जमा ली हैं। और पूरे प्रदेश, चाहे वो पश्चिमी राजस्थान हो, उत्तरी राजस्थान हो, दक्षिणी राजस्थान हो, पूर्वी राजस्थान हो, सभी जगह गांव-गांव में इसने अपने आप को घेर लिया है बाय एयर के थ्रू। और इसका असर खाने के द्वारा, ग्रीन फॉडर के द्वारा ज्यादा पहुंच रहा है,
तो हमें ग्रीन फॉडर को भी बहुत गंभीरता से जो है देखना होगा और फॉडर की जो परिस्थितियां हैं उनको समझना होगा। टीकाकरण गोटापॉक्स कितना प्रभावी और कितनी गायों को आपके यहाँ हो चुका है? देखिए, ऐसा है, हमारे यहाँ तो लगभग हो चुका है, लेकिन प्रदेश के अंदर टीके मिल नहीं रहे हैं। सरकार उपलब्धता नहीं करा पा रही है और उपयोगिता के बारे में भी नहीं बता पा रही है। बीमार होने के बाद में इसकी उपयोगिता कम हो जाती है। बीमार होने से पहले लगेगा टीका और उसका एक टाइम लिमिट होता है, उसको पूरी तरह से वो मिल ही नहीं पा रहा है। आज गौशालाओं को तो चलो सपोज दैट मिल भी जाएगा, लेकिन आम किसानों की जो स्थिति है वो ये है कि उनके यहाँ पे तो 1 या 2% भी ये टीका पहुंचा ही नहीं है। बहुत शुक्रिया अतुल जी बातचीत के लिए। तो जैसा अतुल गुप्ता हमें बता रहे हैं कि कुछ देसी नुस्खे हैं जिनके जरिए गायों को बचाया जा सकता है। लंपी वायरस पहले भी असरकारी रहा है, लेकिन अगर समय रहते इसके लिए उपचार किया जाए तो गायों को इससे बचाया जा सकता है। कैमरामैन गोविंद साहू के साथ मनीष शर्मा, एबीपी न्यूज, जयपुर।